अब महाराज उत्तानुपात जंगल में गए तपस्या करने के लिए। इधर 36,000 वर्ष तक महाराज ध्रुव जी ने शासन किया है। और आगे इनका भाई उत्तम युद्ध करने के लिए जाते हैं, यक्ष द्वारा मारे गए। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया, जाकर के यक्ष को मारने लगे। और वहां पर स्वयंभू मनु आए हैं और उन्होंने अपने पौत्र को उपदेश दिया, बेटा तुमने भगवान को पा लिया और तुम्हें क्रोध शोभा नहीं देता। जो भगवान को प्राप्त करते हैं वो क्रोधी नहीं हो सकता। ध्रुव जी ने भगवान से मांगा था लगन आपके चरण में लगो, लेकिन भक्ति नहीं मांगा था। तो कुबेर जी से भक्ति का वरदान इनको मिलता है। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक शासन करने के बाद बद्रिकाश्रम में जाकर के तपस्या करते हैं और मृत्यु को स्वीकार करके भगवत धाम चले जाते। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया है। इसी वंश में बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने अच्छा अच्छा कर्म किया, सुंदर शासन किया, प्रजा का पालन किया। और ध्रुव जी महाराज के वंश का कथा विस्तार पूर्वक सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। आगे मनु महाराज के दूसरे बेटा प्रियव्रत का पावन चरित्र श्रवण पान कराया। ये बड़े अच्छे धर्मात्मी राजा थे। आगे यही वंश में महाराज आग्निद्र हुए, यही वंश में राजा नाभि हुए, उनका चरित्र सुनाया। और इसी वंश में भगवान ऋषभदेव रूप में आते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। और उसके बाद इन्होंने सुंदर शासन किया, बच्चों को सुंदर उपदेश दिया, सत्संग की महिमा को बताते हैं। सत्संग करना अति आवश्यक है। अगर हम सत्य का संग करते हैं तो उसी के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। और आगे अपने पुत्र को राज्य प्रदान करके ऋषभदेव भगवान तपस्या के माध्यम से अपने धाम चले जाते हैं। आगे भरत जी महाराज का सुंदर प्रसंग सुखदेव जी महाराज श्रवण पान करा रहे हैं।